डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। वस्तुतः सृष्टि में विद्यमान सभी जीव जंतु अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। पिंजरे में कैद चिड़िया हो या सलाखों से घिरा शेर, एक नवजात शिशु हो या अत्यंत कमज़ोर वृद्ध, यदि किसी भी जीव में थोड़ी सी भी चेतना है तो वह अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करता है। वह प्रत्येक आयाम या सभी पक्षों में स्वतंत्र होना चाहता है। वह विचारों की स्वतंत्रता चाहता है। उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। इन सभी स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूलभूत है। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। वैयक्तिक स्तर पर विचारों की अभिव्यक्ति से तात्पर्य युक्ति युक्त अभिव्यक्ति से है। निरपेक्ष स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। स्वतंत्रता हमेशा प्रतिमानों में निहित होती है। विश्व के किसी भी देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ ऐसी हिदायतों के साथ देता है जिससे देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निर्दोषता या सदोषता कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। जो मानदंड आज उचित एवं प्रासंगिक लगते हैं वही अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए भी उचित एवं प्रासंगिक नहीं हो सकते। विचारों एवं दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक मानदंड भी बदलते हैं। अभिव्यक्ति या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध स्वावलंबन से होता है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही उक्त जहाँ एक और यह स्पष्ट करती है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, वहीं दूसरी ओर इसमें यह अभिप्राय भी निहित है कि किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता अर्थात स्वावलंबन अपरिहार्य है। हितोपदेश में भी कहा गया है, पराधीन को यदि जीवित कहते हैं तो मृत कौन है। अंग्रेजी में भी लोकप्रिय एक उक्ति का अनुवाद है, स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीन शासन करना अधिक अच्छा है। वास्तव में पराधीनता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक भी होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित होने या दूसरों के विचारों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए तो यह भी पराधीनता का ही सूचक है। स्वाधीनता से सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि पराधीनता मनुष्य के स्वाभिमान को नष्ट कर देती है। पराधीनता से बचने का एकमात्र मार्ग आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास है, जिसे संघर्ष द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
एक स्वाधीन व्यक्ति की ही सोच रचनात्मक हो सकती है। जो पराधीन है, जिसकी आत्मा दुखी एवं दबी हुई होती है, वह व्यक्ति अपनी पूर्ण सृजनात्मक क्षमता का उपयोग भला कैसे कर सकता है। एक पराधीन राष्ट्र के लोगों की सोच पिछड़ी एवं नकारात्मक होती है, क्योंकि उनकी मानसिक पराधीन या दास प्रवृत्ति की हो जाती है, जबकि दूसरी ओर स्वाधीन देश के सदस्यों में रचनात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत होता है। वे क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय एवं जीवंत होते हैं। अत्यधिक रचनात्मक सोच एवं दृष्टिकोण होने के कारण राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अत्यंत प्रभावी एवं उल्लेखनीय होता है। इसी कारण स्वाधीन राष्ट्र का विकास एवं प्रगति अत्यंत तीव्र गति से निरंतर होती जाती है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह, उमंग, सृजनात्मकता, जीवंतता का संचार करती है, जिसका प्रभाव उसकी सकारात्मक क्रियाओं के रूप में सामने आता है। ब्रिटिश काल में देश की पराधीनता ने भारतीयों के मन मस्तिष्क को अत्यधिक संकीर्ण बना दिया था। हम अपनी प्रगति के बारे में कुछ सोचने हेतु सक्षम भी नहीं रह गए थे। इस दौरान लोकमान्य तिलक की पंक्ति स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ने लोगों में जन चेतना का संचार किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया में प्रेरणा का काम किया। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ नेतृत्व वर्ग ने सामान्य भारतीय जनता को धीरे धीरे जागरूक करना प्रारंभ किया और उसे स्वाधीन चेतना से अवगत कराया। इसके परिणाम स्वरूप हमने स्वयं को स्वाधीन करने के लिए कमर कस ली और अंततः हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीनता के स्वाद से अवगत होने पर हमने स्वयं को अधिक से अधिक रचनात्मक रूप से सक्रिय बनाया। लोगों ने अपनी सृजनशीलता का पूरा उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत विकास एवं प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। एक नवजात शिशु भी अपने ऊपर किसी के नियंत्रण को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। वह लंबे समय तक माँ की गोद में पड़े पड़े स्वयं को पराधीनता से जकड़ा हुआ महसूस करता है और गोद से स्वतंत्र होकर बिस्तर पर आते ही खुशी से हाथ पैर फेंकने लगता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करता जाता है और उसकी स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ती जाती है। पूरी तरह स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनकर उसकी स्वाधीनता चेतना पूरी तरह एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है और उसकी रचनात्मक या सृजनात्मक क्षमता का लाभ पूरे समाज को मिलने लगता है। स्टॉप।